Hello बच्चों, let's see the question. What question says a cell of EMF E is connected to a resistance R1 for time t and the amount of heat generated in it is H. If the resistance R1 is replaced by another resistance R2 and is connected to a cell for same time t, the amount of heat generated in R2 is 4H, then the internal resistance of the cell is. यानी क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि एक सेल है जिसका EMF है E और वो कनेक्टेड है हमारा रेजिस्टेंस R1 फॉर टाइम t और जो उससे हीट जनरेट हो रहा है वो है हमारा H. इफ द रेजिस्टेंस हमने R1 को रिप्लेस कर दिया बाय अनदर रेजिस्टेंस R2 से और उसे हमने कनेक्ट कर दिया फॉर द सेम टाइम t, तो जो अमाउंट ऑफ हमारा हीट प्रोड्यूस हो रहा है इन R2 वो कितना है हमारा 4H. तो मैं बता रहा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या होगा, राइट. तो जब हमने रेजिस्टेंस R को कनेक्ट किया कॉइल के साथ तो उसके में हमारा करंट क्या होगा, उसको हम I1 मान लेते हैं. तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल्स टू E बाय आर इक्वलेंट. तो ये हो जाएगा I इज इक्वल्स टू E बाय आर इक्वलेंट. क्या हो जाएगा हमारा, जो ये रेजिस्टेंस है R1 और प्लस जो उसका हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो ये हो जाएगा हमारा R1 प्लस R. तो हीट प्रोड्यूस इसमें कितना हो गया हमारा, हीट प्रोड्यूस हो गया इसमें हमारा I1 स्क्वायर R1 इंटू टी. तो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस हमें दिया है, ये है हमारा H. I1 स्क्वायर हमने अभी निकाला तो इसलिए हम रख देंगे I1 इज इक्वल्स टू E बाय R1 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R1 इंटू टी. ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस, ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट. अब हमें ऐसे ही जब हमने रेजिस्टेंस R1 को रिप्लेस कर दिया बाय रेजिस्टेंस R2 तो उसके लिए हम करंट निकाल लेंगे. उसके लिए करंट आ जाएगा हमारा I2 इज इक्वल्स टू E बाय R2 प्लस R. तो हमारा हीट कितना हो गया, हीट हमारा हो गया 4H. तो हम इसे यहाँ लिख देते हैं 4H इज इक्वल्स टू I2 स्क्वायर इंटू R2 इंटू टी. सो 4H इज इक्वल्स टू I2 कितना है हमारा E बाय R2 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R2 इंटू टी. सो ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकेंड. अब हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं. तो क्या आ जाएगा, हम इक्वेशन सेकेंड को डिवाइड कर रहे हैं बाय इक्वेशन फर्स्ट. तो ये हो जाएगा हमारा 4 इज इक्वल्स टू E R2 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R2 बाय E R1 प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R1. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4 R1 बाय R2 इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर से हमारा ई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट. तो हम ई को इरेज कर देते हैं. ये हो जाएगा हमारा R1 प्लस R का होल स्क्वायर अपॉन R2 प्लस R का होल स्क्वायर. हम स्क्वायर को उस साइड करते हैं तो ये हमारा रूट हो जाएगा. तो हमारा आ जाएगा R1 प्लस R बाय R2 प्लस R इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट R1 बाय रूट R2. अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा R1 रूट R2 प्लस R रूट R2 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा, इज इक्वल्स टू 2 रूट R1 इंटू R2 प्लस 2R रूट R1. अब हम R को एक साथ लिख देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा कितना, इसमें से हम R की वैल्यू सेपरेट कर लेंगे तो जो हमारा R आ जाएगा वो आ जाएगा स्मॉल r इज इक्वल्स टू रूट R1 R2 ब्रैकेट में 2 रूट R2 माइनस रूट R1 अपॉन रूट R2 माइनस 2 रूट R1. तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा. हमें स्मॉल r की वैल्यू निकालनी थी. तो इसमें से हमारा कौन सा इक्वेशन मैच हो रहा है, इसमें से हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है. आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर.
थैंक यू।